दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तो सभी जानते हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो शायद ही किसी को पता होंगी। और उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण किस्से कहानियों के बारे में हमने एक और वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं और ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के कुछ अनकहे किस्से। यह वह समय था जब मोदी जी 11 साल के थे और महिसाना जिले में धरोई बांध योजना के विरोध की आवाज़ें बुलंद होने लगी थीं। विरोध कर रहे लोग चाहते थे कि धरोई बांध कभी ना बने, लेकिन बड़नगर और आसपास के गांव चाहते थे कि जल्द से जल्द बांध बनकर तैयार हो जाए। एक तरफ विरोध था तो दूसरी तरफ लोगों ने बांध बनाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि बांध बनने से खेतों में पानी की दिक्कत दूर हो जाने वाली थी। लोगों ने फैसला किया कि एक मार्च निकाला जाएगा। मार्च की तैयारियां शुरू हो गईं और नरेंद्र मोदी ने आंदोलन के लिए एक स्लोगन लिखा। यह स्लोगन था, बिना धरोई धरती रोई। मोदी का लिखा हुआ यह स्लोगन लोगों के दिल और दिमाग में उतर गया था। स्लोगन में इतना दम था कि पूरा इलाका आंदोलन से जुड़ गया और जल्द ही सरकार के कानों में लोगों की आवाज़ पहुंच सकी। आज धरोई बांध बनकर तैयार हो चुका है और उसके पीछे लोग नरेंद्र मोदी के इस स्लोगन की भूमिका नहीं भूलते। यह उस समय की बात है जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वे सिंगापुर की यात्रा के लिए जिस फ्लाइट में सवार थे, संयोग से उसी फ्लाइट में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी सवार थे। फ्लाइट के अंदर मोदी जी को लेकर लोगों में गजब की दीवानगी थी। एक के बाद एक यात्री मोदी जी की सीट पर जाकर उनका ऑटोग्राफ लेते, जबकि फ्लाइट में मौजूद शाहरुख खान का ऑटोग्राफ लेने वालों की संख्या मोदी जी के आगे बहुत कम थी। कुछ देर तक ऐसे ही देखते रहने के बाद शाहरुख खान उठकर मोदी जी के पास पहुंचे और मोदी जी से कहा कि मुझे भी ऑटोग्राफ दे दीजिए। शाहरुख खान को देखकर मोदी जी ने उन्हें अपने बगल वाली सीट पर बिठाया और बोले कि आप मुझसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक बार जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी से मिल लेता है, फिर हमेशा के लिए उस व्यक्ति का नाम और चेहरा मोदी जी के दिमाग में छप जाता है। मोदी जी की याददाश्त से जुड़े किस्से उनके साथ काम कर चुके ऑफिसर्स बताते हैं। एक बार एक बड़े ऑफिसर मोदी जी के सामने एक फ़ाइल लेकर पहुंचे। मोदी जी ने फ़ाइल खोली और बंद कर दी। यह देखकर अफसर सोचने लगे कि आखिर मोदी जी ने फ़ाइल को पढ़ा क्यों नहीं। ऑफिसर बोले कि सर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। मोदी जी ने अफसर को फ़ाइल वापस की और बोले कि अब आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं इस फाइल के बारे में। मोदी जी ने फाइल की एक एक बात अफसर को बता दी, जिसे देखकर वे भी चौंक गए। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की लगभग 18,000 गांव का दौरा किया था और हर गांव के एक व्यक्ति का नाम मोदी जी को हमेशा याद रहता था। सन 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और सन 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। 2001 से लेकर अब तक लगभग 20 सालों में मोदी जी ने 103 करोड़ रुपयों का दान किया है। उन्होंने 103 करोड़ रुपयों का दान अपनी पर्सनल सेविंग्स और 20 सालों में मिले कई उपहारों की नीलामी से मिले पैसे जोड़कर किया था। पीएम केयर फंड में 2.25 लाख रुपए दान, स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण के लिए 21 लाख रुपए का दान दिया, 1.3 करोड़ रुपए क्लीन गंगा मिशन में दान दिए, 3.40 करोड़ रुपए नमामि गंगे योजना में दान दिए थे। बहुत कम लोगों को पता है कि गुजरात के सीएम के कार्यकाल के दौरान मिले सभी उपहारों की नीलामी की गई, जिसमें मिले 89.96 करोड़ रुपए का दान मोदी जी ने कन्या केलावनी फंड में किया था। आप जानते होंगे कि मोदी जी की मातृभाषा गुजराती है, लेकिन वो हिंदी भाषा भी बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं।
लेकिन उनकी हिंदी भाषा सीखने के पीछे भी एक कहानी है। यह बात तब की है जब मोदी जी का बचपन बड़नगर में बीत रहा था। उस समय उनके गांव में उत्तर प्रदेश के लोग भैंस खरीदने के लिए आते थे। यह कारोबारी दूध देने वाली भैंसों को मुंबई ले जाते थे और भैंस की दूध देना बंद करते ही वे इन्हें वापस लौटाने गुजरात भी आया करते थे। लेकिन मुश्किल यह थी कि कारोबारियों को गुजराती नहीं आती थी और मोदी जी को हिंदी। लेकिन कारोबारियों को चाय बेचते बेचते मोदी ने थोड़ी बहुत हिंदी सीख ली थी और उन्हें गुजराती सिखा दी थी। बाद में जब संगठन के कार्यों के लिए मोदी जी उत्तर प्रदेश आए, तब मोदी जी ने पूरी तरह से हिंदी बोलना सीखा था। मोदी जी का माँ से लगाव बचपन से ही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक बार मोदी जी की माँ बीमार हो गई। उस समय मोदी जी की उम्र बहुत कम थी। स्कूल से घर लौटे मोदी को भूख लगी थी, लेकिन उन्होंने देखा कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। सबसे पहले इन्होंने माँ को दवा दी और फैसला किया कि आज खाना खुद बनाएंगे। उन्हें खाना बनाने का बिल्कुल भी कोई अनुभव नहीं था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने खाने का सारा सामान इकट्ठा किया और पूरे परिवार का खाना उन्होंने अकेले ही बना लिया। और तब के बाद से जब भी उनकी माँ की तबीयत खराब होती है तो पूरे घर के लिए खाना मोदी ही बनाते थे। तो दोस्तों, यह थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से, जिनके बारे में आपने इस वीडियो में जाना। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन मोदी जी अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर देश विदेश में एक लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आए। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आने वाली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।